नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक्स। दोस्तों, संचार के क्षेत्र में चीन ने क्रांति ला दी है और अब चीन ने इसका प्रचार भी करना शुरू कर दिया है। और चीन ने यह क्रांति करी है कि अब आपके फोन में टावर का सिग्नल आए या ना आए इसकी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमारे घरों के आसपास जितने भी मोबाइल टावर दिखाई दे रहे हैं ताकि बिना रुकावट हमारे फोन काम करते रहे। अगर टावर नहीं होंगे तो हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आएगा और नेटवर्क नहीं आएगा तो फोन किसी काम के नहीं होंगे। दोस्तों, मोबाइल फोन की क्रांति की शुरुआत में हमारे यहाँ जो भी फोन आए थे वे 2G या 3G जैसे कम फ्रीक्वेंसी पर काम करते थे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी अधिक वेवलेंथ होगी। मतलब साधारण भाषा में बोले तो जितनी कम फ्रीक्वेंसी यानी जैसे 2G है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, मगर इसकी वेवलेंथ यानी फोन पर बात करने के लिए काम आने वाली वेव वे लंबी होती है। इसलिए कम टावर लगाने पर भी, दूर दूर टावर लगाने पर भी 2G में मोबाइल फोन पर बात हो सकती है। इसके बाद 3G 4G 5G यानी जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी और वेवलेंथ कम होगी तो टावर ज्यादा लगाने पड़ेंगे। या 2G में जहां एक टावर से 2 गांवों के लोग फोन पर बात कर सकते थे, वहीं अब 5G सेवा का लाभ लेने के लिए एक गांव में 2 टावर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। यानी 5G के टावर से निकलने वाली वेव बहुत छोटे एरिया को कवर करती है। इसके बाद अगर 6G लाना है तो और ज्यादा टावर लगाने पड़ेंगे। जहां हम टावर के चक्कर में पड़े वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क इन टावर के झंझट को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब चीन ने कहा है कि फोन से बात करने के लिए इतने टावर और लगाने की तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बस फोन निकाला, सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट किया और हो गई बात। चीन ने कहा है कि हमने स्मार्टफोन को रिवॉल्यूशन कर दिया है। जब टावर होंगे ही नहीं तो फोन कनेक्ट कैसे होंगे? तो इसका उत्तर है सैटेलाइट द्वारा। अब आज ये समझ लो कि जैसे हमारे घर में टीवी चलता है वैसे स्मार्टफोन भी चला करेंगे। अब आप सोचोगे कि यार सैटेलाइट फोन तो कब गई मार्केट में और आतंकवादी सैटेलाइट फोन का ही तो प्रयोग करते हैं। जितनी भी घुसपैठ होती है उसमें सैटेलाइट फोन का ही तो प्रयोग होता है। अब आप पूछोगे कि क्या चीन ने सभी को सैटेलाइट फोन बांट दिए? आप सोचोगे कि यार सैटेलाइट फोन इंडिया में तो बैन है, तो क्या हम इस नई क्रांति उपयोग में नहीं कर पाएंगे? दोस्तों, चीन का एक प्रोजेक्ट है, नाम है टाइटोंग प्रोजेक्ट। आज हम बताएंगे कि कैसे चीन ने स्मार्टफोन में सैटेलाइट फोन वाले फीचर डाल दिए। अब आप सोचो कितनी गजब की टेक्नोलॉजी बनाई होगी जिसमें स्मार्टफोन में सैटेलाइट फोन वाले फीचर डाल दिए। तो ऐसा सब कुछ संभव हुआ है चीन के प्रोजेक्ट टाइटोंग 1, 2, 3 की बदौलत। दोस्तों, ये मनुष्य की सोच का ही कमाल है कि हम स्मार्टफोन में दिनों दिन क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साथियों, हमारे मोबाइल फोन में जब भी किसी को कॉल करना होता है तब हमारे नंबर डायल करने के बाद फोन के अंदर मौजूद सिम फोन को रेडियो वेव रिलीज करने के लिए ट्रिगर करती है और फोन से रेडियो वेव निकलती है तो पास में लगा टावर उन रेडियो वेव को डिटेक्ट करता है और इन रेडियो वेव के साथ मैसेज को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवाता हुआ स्विचिंग स्टेशन तक पहुंचाता है, जहां पर यह डिसाइड होता है कि यह मैसेज कौन से टावर के लिए आया है। इसके बाद वहां से तत्काल वे मैसेज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ एयरटेल, जियो, वोडाफोन जिसके लिए भी आया है उसके पास चला जाता है। या एरिया द्वारा, जैसे ये मैसेज उस एरिया के फोन के लिए आया हुआ है तो स्विचिंग टावर उस एरिया के लिए मैसेज भेज देता है और ये मैसेज इतना तेज होता है कि सामने वाले के हेलो बोलते ही आपके मैसेज उसे डिलीवर हो जाता है। रेडियो वेव से निकल करके उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में ट्रेवल करके स्विचिंग स्टेशन तक जाना, वहां के टावर द्वारा सामने वाले के मोबाइल पर रिंग हो जाना। सुनने में ये आपको ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो इन सारी कॉम्प्लिकेशन को हटाकर चीन ने फोन को सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट करने और बीच में होने वाली सारी प्रक्रिया को खत्म कर दिया। स्विचिंग टावर के बाद सारा डेटा या मैसेज केबल के द्वारा लाइट की स्पीड से मैसेज ट्रेवल करता है, इसलिए कई बार सुनने में आता है कि केबल कट गई। ये सारी केबल समुद्र में बिछाई जाती है जिनके कभी कटने से संचार में व्यवधान आ जाता है। अगर इंडिया से अमेरिका फोन करना है, मोबाइल से फोन करते ही रेडियो वेव
वेव निकलती है जो ट्रेवल करती हुई टावर तक पहुंचती है और फिर टावर के द्वारा वही मैसेज ट्रेवल करता हुआ मोबाइल फोन स्विचिंग सेंटर तक पहुंचता है और फिर वहां से मैसेज केबल के द्वारा, फाइबर केबल के जरिए समुद्र में बिछी हुई केबल के द्वारा अमेरिका स्थित मोबाइल स्विचिंग सेंटर तक पहुंचता है। समुद्र में एक देश को दूसरे देश से कनेक्ट करने के लिए अंडर वाटर बहुत सारी केबल बिछी हुई होती है जो कनेक्टिविटी के काम आती है। अब आपसे कोई कह दे कि ये सारा तामझाम हटाइए और जैसा कि पता है कि रेडियो वेव कितनी ही दूरी क्यों ना हो ट्रेवल कर सकती है, तो फिर क्यों ना इन रेडियो वेव को टावर तक भेजने के बजाय सीधा अंतरिक्ष में भेज दिया जाए जहां सैटेलाइट स्थित हो। तो फिर ये मोबाइल फोन, टावर, स्विचिंग सेंटर, ये सारा प्रोसेस ही खत्म करके सीधा अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट तक भेज दीजिए और ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट जिसको मैसेज भेजना है उसे सीधा मैसेज भेज दे और ये सैटेलाइट फोन की मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये सारा तार का, टावर का खर्च बच गया। अब आपको ये बताते हैं कि चीन ने कैसे इसको संभव किया। चीन ने अपने सैटेलाइट प्रोग्राम टाई टोंग लॉन्च किया, उसकी धरती से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित कर दिया। चीन ने 2016, 2020, 2022 में 3 टाई टोंग प्रोग्राम के तहत 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसको धरती से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, जिसको हाई अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, जिसकी एग्जैक्ट दूरी होती है 35,786 किलोमीटर, जहां पर क्या होता है कि यहां पर छोड़ा हुआ सैटेलाइट अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड होकर घूमता है। इसकी लोकेशन जिस जगह सेट कर दी, जैसे भारत के ऊपर सेट कर दी, इसकी लोकेशन तो ये पृथ्वी के साथ साथ घूमता हुआ रहेगा और इसकी लोकेशन पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूमती रहेगी और जहां इसकी लोकेशन सेट हुई है उस जगह से ये दूर नहीं होगा, ये पृथ्वी के पैरेलल घूमता रहेगा। जैसे हमारे घरों में लगा डिश टीवी जिसके सैटेलाइट जियो सिंक्रोनाइज होते हैं, सैटेलाइट की वजह से ही चलते हैं, जिनकी लोकेशन हमेशा भारत के ऊपर ही रहेगी। चीन ने अपने प्रोग्राम टाई टोंग के तहत 3 सैटेलाइट भेजकर, जिनकी आयु लगभग 12 साल है, इनको अंतरिक्ष में भेजा है। ये हमेशा चीन को ही कवर करते हुए घूमेंगे। अब आप सोचोगे कि अगर हम टीवी के लिए सैटेलाइट लगा सकते हैं तो फिर फोन के लिए क्यों नहीं? तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि अभी फोन में ऐसा रेडियो वेव कैसे क्रिएट करें जो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर मैसेज भेज सके, क्योंकि टीवी के लिए बड़ी सारी छतरी लगती है जहां छतरी से सैटेलाइट का मैसेज टकराता है। अब फोन के लिए इस तरीके के मैसेज प्राप्त करने के लिए और भेजने के लिए क्या मोबाइल फोन में बड़ा सा एंटीना लगा देना चाहिए या ऐसी कोई एडिशनल डिवाइस लगा देनी चाहिए जो हमारे मैसेज को उस सैटेलाइट तक पहुंचा सके और प्राप्त कर सके? टेक्नोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से ये बहुत मुश्किल टास्क है। इसके लिए फोन के अंदर वर्ल्ड बेस्ट सेमीकंडक्टर होने चाहिए और ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास मौजूद है, उनके पास ये टेक्नोलॉजी है कि कैसे फोन को सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट किया जा सकता है। इसलिए एलन मस्क जो दुनिया भर में स्टारलिंक सैटेलाइट लगाते घूम रहा है ताकि वह सीधा फोन को सैटेलाइट से कनेक्ट कर सके और मोबाइल टावर का सारा किस्सा ही खत्म कर सके, क्योंकि एलन मस्क का विजन है कि फोन भी मेरा, सैटेलाइट भी मेरी और टेक्नोलॉजी भी मेरी, मैं सबको फोन बेचूंगा। और अमेरिका और एलन मस्क का यही गेम चीन समझ गया कि तुम सैटेलाइट से लेकर फोन तक बेचोगे, मतलब सारा सब कुछ तुम्हारा। अब चीन वालों ने अमेरिका से सेमीकंडक्टर की मांग की कि हमें सेमीकंडक्टर चाहिए। तब अमेरिका का मन टेढ़ा था और अमेरिका चीन को सेमीकंडक्टर देना नहीं चाह रहा था। इसलिए रोड़े अटकाने के लिए अमेरिका ने चीन को बोला, अगर आपको सेमीकंडक्टर चाहिए तो पहले आप हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आओ। इसके बाद चीन को पता चल गया कि अमेरिका रोड़े डाल रहा है और उसके बाद उसने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया। और जैसा कि पता है सभी को कि चीन इन दिनों अर्थव्यवस्था में और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा हो रहा है और अन्य देशों की अपेक्षा, इसलिए चीन ने खुद ने अपने स्तर पर इस तकनीक को इवोल्व करना शुरू किया और चीन ने अपनी सरकारी कंपनी, जिसका नाम प्राइवेट कंपनी का दिया गया है, परंतु सारा पैसा इस कंपनी में चीन की सरकार लगा रही है। इस कंपनी का नाम है हुआवे। चीन की गवर्नमेंट ने हुआवे कंपनी को बोला कि तुम ये टेक्नोलॉजी बनाओ और उसके लिए तुम चीन की तमाम लेबोरेटरी, सेमीकंडक्टर सिस्टम और अन्य जो भी संसाधन की जरूरत हो उसका उपयोग करो और अपनी टेक्नोलॉजी बनाओ। चीन ने अपने तमाम वैज्ञानिक इस तकनीक को इवोल्व करने में लगा दिए और अंततः चीन को यह कामयाबी इस कंपनी में मिली गई। 2000
2023 में दुनिया के सामने एक फोन पेश कर दिया जिसका नाम था मेट 60 प्रो, और ये फोन चाइना ने भारतीय रुपयों के हिसाब से 76,000 रुपए लॉन्च कर दिया, यानी $960 में। अब आप सोचो, चीन वालों ने 2016 में जब अपना टाइटोंग 1 सैटेलाइट भेजा, तब से उन्होंने अपने फोन में ऐसा डिवाइस लगाकर चेक कर रहे थे कि सैटेलाइट से कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगी। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि ये फोन अन्य फोन की तरह सामान्य लगे, ऐसा ना हो कि उसके अंदर सैटेलाइट फोन से कनेक्ट करने के लिए एंटीना लगाना पड़े। और अंततः चीन वाले इसमें कामयाब हो गए और फर्स्ट एवर सैटेलाइट फोन दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया। और इसके अंदर ये फीचर भी दिया गया कि आप चाहो तो इसे सिम से चला लो, ये आप चाहो तो इसको सैटेलाइट से चला लो, ये आप उसके अंदर चूज कर सकते हो। जैसे अपने यहाँ एयरटेल या जियो की सिम जिसको हम चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही। और बाकी अन्य फीचर तो चाइना के मोबाइल में होते ही हैं। इस फोन के अंदर आप सैटेलाइट से कनेक्ट करने के बाद फोन से कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हो। इस फोन के निर्माण के बाद कम्युनिकेशन की दुनिया में चीन ने अपना लोहा मनवा लिया। अब स्पेस कम्युनिकेशन में चीन लीड करेगा। एक समय था जब अमेरिका ने चीन को सेमीकंडक्टर देने से मना कर दिया, इसके बाद चीन ने अपना ही सेमीकंडक्टर चिप बनाकर सैटेलाइट फोन भी बना दिया। यहाँ अमेरिका चीन को सेमीकंडक्टर चिप देने के लिए मना कर रहा था और अब चीन वालों ने खुद का सेमीकंडक्टर चिप बनाकर अमेरिका को औकात दिखा दी। इसके बाद चीन का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर है। किसी देश द्वारा कोई तकनीकी विकसित करने का आनंद ही अलग होता है। जैसे भारत को दुनिया क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर रही थी, तो भारतीयों ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर लिया। इस फोन से भूकंप, आगजनी या ऐसी जगह जहां टावर नहीं हो और कोई इंसान अगर फंस जाए तो यह सैटेलाइट फोन बहुत काम का है, क्योंकि भूकंप और आग में मोबाइल टावर और बिजली की सप्लाई बाधित होने से कनेक्टिविटी कट जाती है और ऐसी आपातकालीन सिचुएशन में यह तकनीक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इस तकनीक के कारण भूकंप में कोई दबा रह जाए या समुद्र में फंस जाए तो सैटेलाइट फोन से इंसान संपर्क कर सकता है। अब बात आती है कि दुनिया के देश और भारत सरकार सैटेलाइट फोन को परमिट क्यों नहीं करती, तो इसका उत्तर है कि अगर कहीं कोई दंगा हो गया या सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो गया तो सरकार उस जगह की कनेक्टिविटी बाधित कर देती है, जैसे नेटवर्क बंद करना या कोई कॉल नहीं कर पाए या मैसेज बाधित कर देना। किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं होगी तो मोबिलाइजेशन ऑफ क्राउड रुक जाएगी। यह है सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है। इसके सिवा किसी अपराध में किस जगह कौन सा फोन था, किसने किसको कॉल किया, मैसेज किया, इससे किसी अपराधी अपराधी को डिटेक्ट करना सरकार के लिए आसान हो जाता है। इसके साथ ही आज देश में कोई आतंकवादी हमारे देश में घुस आया और उसके फोन से या आतंकवादी के समर्थकों के फोन कॉल को ट्रेस करना, उनको सुनना, इसके जरिए सरकार किसी अनहोनी घटना को रोक सकती है। इसके उलट चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही सरकार है, इस पार्टी की सेना है और जनता को अन्य जैसे फेस डिटेक्टर कैमरा हो गया, अन्य आईडी कार्ड से चीनी सरकार के पास अपने नागरिकों का पूरा बायोडाटा है। इसके लिए उसे कोई चिंता नहीं है। सैटेलाइट फोन की वहीं इसके उलट भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की अपनी मजबूरियां होती है। अगर भारत में सैटेलाइट फोन को परमिट कर दिया जाए तो सैटेलाइट फोन को ट्रेस नहीं कर पाएंगे और सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। इस सैटेलाइट फोन के आने के बाद चीन ने नया सिफुगा छेड़ दिया है। अब स्टारलिंक भी इसी तरीके से सैटेलाइट के जरिए कनेक्टिविटी देने वाला है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।